आज हम बात करेंगे अरब कल्चर फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में मुराबितीन शासन की स्थापना। मुराबितीन शासन सन 1090 से स्टार्ट होकर 1147 ईस्वी तक स्पेन में चला। 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में दो प्रसिद्ध व्यक्ति यहिया बिन इब्राहीम तथा अब्दुल्ला बिन यासीन इस्लामी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मक्का नगर गए। धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये लोग इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से अफ्रीका गए, जहां अतलस पर्वत के निवासी इनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। यहाँ इन लोगों ने एक राज्य की स्थापना की तथा लोगों से मुराबित का मतलब आपस में प्रेम, सुलह और शांति से रहने वाले लोगों का होता है। यहाँ लोगों में मुराबित के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल्ला बिन यासीन ने अपने लिए अमीर की उपाधि ग्रहण की। इनके देहांत के बाद एक अन्य व्यक्ति उनका स्थान लिया। उसने अपने चचेरे भाई यूसुफ बिन ताशफीन के साथ मिलकर उत्तरी अफ्रीका और मराकश यानी मोरक्को पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया। धीरे धीरे इन बर्बरियों का शासन अल्जीरिया से निगम्बिया तक के इलाकों तक स्थापित हो गया। इनके शासकों को लोग मुराबित कहते थे। इसके प्रसिद्ध सरदार यूसुफ बिन ताशफीन को बगदाद के खलीफा ने अमीरुल मुस्लिमीन की उपाधि प्रदान की थी। उसने मराकश नगर की स्थापना की, जिसका आज के इतिहास में बड़ा महत्व है। यूसुफ ने जिस स्थान पर यह नगर बसाया था उस समय चारों ओर डाकुओं का अड्डा था। वहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और जंगल थे। यूसुफ ने जब मराकश का पुनर्वास किया तो उसने अपने मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के लिए वैभवशाली भवन निर्मित किए। मराकश की जामा मस्जिद के निर्माण के समय यूसुफ ने उसमें स्वयं एक मजदूर के रूप में काम किया था। स्पेन में यूसुफ बिन ताशफीन के आगमन तथा वहाँ मुराबित राज्य की स्थापना के कुछ विशेष कारण थे, जो इस प्रकार हैं। जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है, उधर स्पेन में अरबों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी और दूसरी ओर अफ्रीका में बर्बरियों का एक विशाल और शक्तिशाली शासन उभर कर सामने आ चुका था। यहाँ के शासकों को मुराबित कहा जाता था। अल्फांसो चतुर्थ तलीतला पर अधिकार करने के बाद अश्वेलिया की ओर बढ़ा तो वहाँ के गवर्नर मोतमिद ने अफ्रीका के शासक यूसुफ बिन ताशफीन से सहायता मांगी। यूसुफ 20,000 सेना लेकर स्वयं आया और अल्फांसो की 60,000 सेना को पराजित करके अफ्रीका वापस चला गया। परंतु स्पेन में गृहयुद्ध के निरंतर जारी रहने से का लाभ उठाकर ईसाइयों ने पुनः कई नगरों को अपने अधिकार में ले लिया। यूसुफ को ईसाइयों के मुकाबले के लिए कई बार अफ्रीका से स्पेन आना पड़ा और हर बार उसने ईसाइयों को देश से बाहर निकाला। परंतु ये आश्चर्य की बात है कि स्पेन के अरबों ने ईसाइयों से होने वाले संघर्षों में मुराबित शासक यूसुफ की सेना का साथ कभी नहीं दिया। इससे नाराज़ होकर यूसुफ की सेना ने कई प्रांतों के गवर्नर को बंदी बनाकर अफ्रीका भेज दिया और इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण स्पेन पर मराकश के शासक का शासन स्थापित हो गया। अब हम यूसुफ बिन ताशफीन के बारे में बात करेंगे। यूसुफ बिन ताशफीन अनेक विशेषताओं और गुणों का मालिक था। नेक, सुचरित्र, उपासक और संयमी व्यक्ति होने के अलावा वो एक वीर और माहिर राजनीतिज्ञ भी था। वो एक मामूली दर्जे से तरक्की करके इतने उच्च स्थान पर पहुंचा था, संपूर्ण अफ्रीका उसका लोहा मानता था। यूसुफ ने लगभग 15 वर्ष तक स्पेन पर राज्य किया, मगर मुराबितीन शासन ने स्पेन की जनता के समान रूप से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रही। चूँकि अरब अपने को बर्बर जाति से उच्च समझते थे, इसलिए उनके अधीन रहना उन्हें पसंद नहीं था। यूसुफ बिन ताशफीन की राजनीति पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यूसुफ बिन ताशफीन बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे बहुत ही साधारण वस्त्र पहनते थे और साधारण भोजन करते थे। यूसुफ हर साल देश के विभिन्न जिलों का दौरा करते और अपनी प्रजा की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। यूसुफ बिन ताशफीन की 50 वर्षों तक शासन करने के बाद 90 वर्ष की आयु में सन 1147 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इनके देहांत के समय सरकारी कोष में बहुमूल्य हीरो और जवाहरात
के अलावा 1500 मन सोना और 10,000 मन चांदी थी। यूसुफ के बाद उनके पुत्र अबुल हसन अली बिन यूसुफ 33 वर्ष की आयु में सत्तारूढ़ हुए। स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका पर 36 वर्ष 7 माह शासन करने के बाद अबुल हसन का देहांत हो गया। तदुपरांत उनका पुत्र अबुल मोहम्मद ताशफीन राज सिंहासन पर बैठा, परंतु अफ्रीका की जटिल समस्याओं में ही उलझा रहा और स्पेन की ओर कोई ध्यान नहीं दे सका। 1146 ईस्वी में अब्दुल मोमिन नामक व्यक्ति ने इब्राहिम की हत्या करके मराकश पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार स्पेन से उमवी शासन की भांति मुराबितीन शासन का भी अंत हो गया। अब्दुल मोमिन ने मराकश से मुराबितीन शासन को समाप्त करने के लिए अपनी सेना भेज दी और 1147 ईस्वी में उस पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार स्पेन एक बार फिर अफ्रीका के मुवाहिदीन शासन का अंग बन गया, जैसा इससे पहले मुराबितीन शासन का अंग था।